बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, मंच पर विराजमान पार्टी के वरिष्ठ नेता, अगर नाम लेना शुरू करूंगा तो शायद मंच से लेकर के मुझे आपसे तक नाम लेने पड़ेंगे। इसलिए आज आप सबको सबसे पहले तो सवेरे चौटाला साहब ने खास तौर पर ये चिट्ठी आपके लिए भेजी और ये कह करके भेजा कि भाई सबसे पहले तो जाकर के सबको मेरी तरफ से राम राम कहिए, आदाब कहिए, सभी कहिए, जाकर के अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद दे और संगठन में जो भी जिम्मेवारी युवाओं के प्रति लगाई जाएगी उसको बेखूबी निभाना है। और जितनी मेहनत कर करके दिखाओगे आप युवाओं को उतना ही फायदा आपकी आने वाली सरकार में मिलेगा। सबसे पहले निवेदन करूंगा अपने नौजवान साथियों से कि साथियों आज हमारे जितने सीनियर यहाँ बैठे हैं पार्टी की तरफ से जो जिम्मेवारी हमारी लगाई जाए, मेरी सबसे विनती है कि हम लोग उसको दो गुना करके पार्टी को देने का काम करें, क्योंकि आज आप सब जानते हैं किस प्रकार बारी बारी षड्यंत्र रच करके चौटाला साहब को कभी हॉस्पिटल से दोबारा जेल भेजा जाता है। और हाल ही की बात है, आधे घंटे पहले पता लगा कि जहां पे चौटाला साहब हॉस्पिटल में एडमिट है, जज ने उसके बावजूद ये बात बोली है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे वो कोर्ट में पेश करेंगे। इससे ज्यादा आज क्या मान करके चलेंगे? लेकिन आप सभी यहाँ बैठे हैं, आपको इस बात का भी आज बताना चाहूंगा कि चौटाला साहब जब किसी बीमार हुए तो किसी को उसका कारण नहीं पता। शायद कुछ लोग हैं सीनियर जिनको उस बात का कारण पता है। सवेरे चंडीगढ़ से चले, दिल्ली में आकर के अपनी तारीफ भुगती, बाथरूम में जाकर के रोटी खाई, सिरसा जाकर फतेहाबाद का प्रोग्राम करे, सिरसा जाकर के 1.5 घंटे की शादी में बैठे रहे और 1:30 बजे जाकर के तेजे खड़ा फार्म पर सोए। उस दिन मैंने ये चीज महसूस करी कि जब एक 85 साल का आदमी एक दिन में 950 किलोमीटर का सफर करके इतनी मेहनत कर सकता है तो हम युवा भी नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं आज देश और प्रदेश को हमारी जरूरत है। आपके लिए बहुत संघर्ष पहले चौधरी देवीलाल जी ने करे, चौटाला साहब ने करे, अभय सिंह जी ने करे, लेकिन आगे दो और खड़े हैं कि करण अर्जुन भी पीछे किसी से हटने वाले नहीं थे। आपकी और सारे नेताओं के बीच में ज्यादा समय नहीं दूंगा। चौटाला साहब ने जो आपके लिए आज बात कह करके भेजी है, 2 ट्रिप में वो बात आपको मैं उनके पत्र के माध्यम से पढ़ करके सुना देता हूँ। प्रिय साथियों, सबसे पहले तो आप सभी को भाईचारे व एकता के प्रति पावन होली की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं सभी कुशल मंगल होंगे। मन तो बहुत था आपके बीच आकर के आपकी बीते दिनों फांसी में हुई हुई रैली की बधाई आपको स्वयं आकर के देकर के जाऊं, जो आपने इस संगठन को मेरे लिए संभाल करके रखा, आपने इसको और मजबूत करके इसको आगे बढ़ाने का काम किया। उम्मीद करता हूं आने वाले 45 दिनों में आप लोग इस संगठन को और मजबूत कर करके हरियाणा में अपनी सरकार बनाने का काम करेंगे। मुझे हमेशा की तरह पूरी उम्मीद और भरोसा है कि आप सभी जननायक स्वर्गीय चौधरी देवीलाल के सच्चे सिपाही की तरह मेरी भावनाओं को समझते हैं, मेरी बात पर जरूर आप लोग अमल करेंगे। हरियाणा में 12 मई लोकसभा चुनाव की तारीख निर्धारित की जा चुकी है। ये तारीख निश्चित होने के साथ ही आप सभी के एक बड़ी इम्तिहान का समय भी आ गया है। ये इम्तिहान है देश व प्रदेश को प्रमाण देने का कि इनेलो के कार्यकर्ता कभी हारते नहीं, कभी टूटते नहीं, ये संगठित रहते हैं और गद्दारों के साथ कभी खड़े नहीं रहते। यदि आप सब पीछे मुड़कर देखेंगे
तो आपको अपनी ताकत का आभास होगा कि किस तरह आपने पहले भी बहुत लड़ाइयां लड़ी है, आपने पहले भी बहुत लक्ष्य जो रखे थे उनको मुश्किल काम में भी और मुश्किल समय भी आपने पार करने का काम किया। इसलिए बस जरूरत है संगठित होकर इस ऊर्जा को इसी दिशा में ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके जीत के लक्ष्य तक पहुंचाने की। उम्र के इस पड़ाव में तमाम तरह की मुसीबतें, विपरीत हालात भी यदि मुझे नहीं तोड़ पाए तो आप लोग तो अभी भी इस संगठन को और मजबूत करने में इतने सक्षम हैं। और आने वाली सरकार मैं मान करके चलता हूँ और विश्वास रखता हूँ कि आपकी अपनी सरकार होगी, जननायक चौधरी देवीलाल जी की सोच की सरकार होगी। आज तो चाहे मुझे 10 साल की सजा देकर के जेल के पीछे भेज दिया गया हो, इन कोठरियों में बंद कर दिया गया हो, लेकिन आप लोग फिक्र ना करें। इस संगठन के जितने जिम्मेवार लोग हैं आपके लिए हर लड़ाई लड़ने को आपके साथ खड़े रहेंगे। चाहे उनको फांसी तोड़ दो, चाहे मुझे ताउम्र के जेल में बंद कर लो, लेकिन मैं और मेरा परिवार चौधरी देवीलाल जी की सोच पर सदैव इसी प्रकार खड़ा रहेगा और मजबूती से इस संगठन को और आगे ले जाने का काम करेगा। आप सभी ने इनेलो की सरकार जाने के बाद भी जो निष्ठा इनेलो पार्टी के प्रति वफादार कार्यकर्ताओं के रूप में दिखाई है, उसका एहसास मैं अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूलूंगा। और मेरी सोच पे चलने वाले पार्टी के संगठित कार्यकर्ता भी इस प्रदेश का एहसान कभी नहीं भूलेंगे और न ही मेरे परिवार को कभी भूलने दूंगा। मैं आप जैसे ईमानदार कार्यकर्ताओं की अनदेखी कैसे सह सकता हूँ। भगवान श्री राम ने भी 14 वर्ष का वनवास काटा था, आपने तो 15 साल का काट दिया, लेकिन अब रामराज आपका आएगा, सरकार आपकी आएगी। बस मैं तो यही उम्मीद करता हूँ आप लोग ज्यादा से ज्यादा एकजुट होकर के इस चुनाव में मेहनत करें और बहुत ज्यादा आप लोगों के बीच में आकर के, चाहे मैं चुनाव नहीं लड़ सकता लेकिन आपके प्रचार में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। आपके लिए मुझे जितना भी काम करना पड़े करता रहूंगा। आप सभी का प्रिय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। लेकिन चौटाला साहब ने आज मुझे आपसे एक चीज और पूछने को कहा है और मुझे अभी जाकर के उस बात का जवाब भी उनको देना पड़ेगा। बेफिक्र होकर के आप लोग इस बात को, उनका सवाल है, मेरे को आपकी आवाज उन तक पहुंचानी है। क्या आप लोग चाहते हैं हर और भगवा दोबारा एक हो जाए, मोदी साहब और चौटाला साहब दोबारा एक हो जाए? भाई टीवी के लिए रिपोर्ट जननायक चौधरी देवीलाल अमर रहे, जननायक चौधरी देवीलाल अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, एक नारा आप लोग, मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद लगाइएगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, ताऊ तेरा हरियाणा रहेगा। आज ये जो यहाँ पे हरियाणा के लिए लिख करके भेजा है, ये जो आपके लिए आज बात लिखी है, इस बात का असली मतलब आपको बता दूं। चौटाला साहब ने खास तौर पे ये कह करके भेजा कि जब तुम मेरी बात का जवाब लेकर के आएगा तो उनको इस बात का मतलब भी बता दियो। आपसे विनती करूंगा एक बार बैठ जाए आराम से, थोड़ा सा रखो, बैठ जाओ, तो इसका असली मतलब भी बता दीजिए। जननायक चौधरी देवीलाल हरियाणा के लिए था, मैं हरियाणा के लिए हूँ, आगे ये संगठन हरियाणा के लिए है।
और सदैव ये लड़ाई, ये संगठन इस हरियाणा प्रदेश के लिए लड़ता रहेगा, चाहे जीना मरना पड़ जाए, लेकिन आपको नहीं छोड़ना। एक बार दो बातें और सामने आपके लिए कह करके लीजिए। दो मिनट शांति की बात पूरी करते हैं और आपके बीच में ज्यादा समय नहीं है ना। साहब ने ये भी कहा कि ये हज़ार भगवत मैं एक कर दूंगा, इसकी चिंता आप लोग ना करें, लेकिन जो हमारे साथी किसी गलत फहमी के शिकार होकर के थोड़े बहुत इधर उधर चले गए, जो सच्चे सिपाही आपके हैं, उनसे दोबारा संपर्क साधें, उनसे मिलें, बात करें। जल्दी उन्होंने कहा मैं खुद आकर के उन सबसे मिलूंगा और उनको पार्टी में शामिल करने का काम करूंगा। और एक बार दोबारा मेरे जितने युवा के साथी आते हैं, मैं आप सबसे एक निवेदन करूंगा, और ये हमारे लिए बहुत बड़ा उदाहरण है जो मैंने आपको अभी बताया। एक 85 साल का आदमी जब 850 किलोमीटर दिन रात सफर कर सकता है तो हमें कमी नहीं छोड़ती है। साथियों, इन बुजुर्गों ने जितनी कुर्बानियां दी, संघर्ष किया, लड़ाइयाँ लड़ी, वो कोई अपने स्वार्थ के लिए नहीं थी, वो हमारे लिए थी। हमारा भी फर्ज बनता है आने वाले हरियाणा के लिए हमारे को भी ये लड़ाइयाँ लड़नी चाहिए। और ये हमारा आप लोगों को वायदा है, आप बुजुर्गों का मार्गदर्शन हमारे को सही मिलता रहे। आने वाली ये सरकार आपकी सरकार होगी और आपका मुख्यमंत्री होगा। कलम चाहे हमारी होगी, लेकिन आदेश आप लोगों का होगा। और आपकी यह बात मुझे पहुंचाने की जरूरत नहीं, आपकी आवाज चौटाला साहब तक पहुंच चुकी है। वो इशारा भी आप समझ गए और वो आपकी बात भी पहुंच गई। आपको बहुत जल्द कोई चौटाला साहब आकर के खुशखबरियां भी देंगे और चौटाला साहब को बहुत जल्द आपके बीच में ला करके इस चुनाव को जीत करके ये हरियाणा की सरकार हम युवा साथी आपकी झोली में डालने का काम करेंगे। मैंने पहले भी बहुत बार ये बात की, नारे लगाओ, कोई साहब के लगाओ, चौटाला साहब के लगाओ, संगठन के लगाओ। आपने पहले 2 खराब कर दिए, नारे लगाओ। बाकी आपकी सारी की सारी बात, बाकी जो भी पार्टी की तरफ से हमारे को आदेश होगा, हम युवा उसको पूरी तरह निभाने का काम करेंगे, उसको दोगुना करके आपको देंगे। और जैसे सीनियर भी यहाँ बैठे हैं, बहुत जल्द अवैध सूची भी आने वाले हैं, जो आदेश हमें मिलेगा वो हम पूरा का पूरा आपको निभा करके देंगे। सभी युवा के जिला प्रधानों से मेरा निवेदन है, युवा इकाई से मेरा निवेदन है, जब सारी मीटिंग खत्म हो जाए आप लोग मुझे आधा घंटा अलग से देना। मेरे को आपके ऊपर कोई बड़ी जिम्मेवारियां भी लगानी है और आगे हमें चुनाव में किस तरह काम करना है उसके बारे में बैठ के मैंने आपसे अलग से बात करनी है। बाकी आप सबने जो आज प्रेम प्यार आशीर्वाद दिया, इसको कभी ताउम्र भूल नहीं सकते, और जो आप लोगों ने हमारा साथ निभाया है, इस साथ को कभी भूल नहीं सकते। ताउम्र आपके कर्जदार रहेंगे। और अजय सिंह जी बहुत जल्द आपके बीच में पहुंचने वाले हैं। इतने जो बाकी सीनियर लीडर्स हैं, जो उनके सुझाव हैं, या आप में से भी किसी को चुनाव के लिए लगता है कोई सुझाव देना हो तो आप हमारे पास बता सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और जो भी साथी जुड़ना चाहे मीटिंग के बाद आराम से आपके पास रुक के जाऊँगा, मुझे कोई